अब आपको 103 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे 43 साल तक पहले जेल में रखा गया और 43 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जब उसकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी है। और आज हम ये सवाल उठाएंगे कि ये न्याय है या अन्याय। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं ये लखन पुत्र मंगली की हैं जो उत्तर प्रदेश की कौशांबी जेल के बाहर से आई हैं। 103 वर्ष का लखन, कौशांबी जेल से लखन की रिहाई हो रही है। 43 साल उसने इस जेल में बिताए और अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लखन को हत्या के आरोप में वर्ष 1977 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 5 साल के बाद उन्हें 1982 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लखन का कहना था कि वो निर्दोष है, इसलिए 1982 में ही उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक अपील दायर की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने लखन की इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह मुकदमा जानते हैं कितने साल तक चला? 43 वर्ष तक यह मुकदमा चला और इन 43 सालों में लखन जेल में ही बंद रहा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मई 2025 को उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने का आदेश दिया और लखन 20 मई को रिहा हो गए। 103 वर्ष की उम्र में ये बुजुर्ग इस उम्र में जाकर अब रिहा हुए हैं। यह कहानी लखन के दुर्भाग्य की है या फिर भारत की न्यायिक व्यवस्था की है? आज हम कुछ आंकड़ों के जरिए इसे डिकोड करना चाहते हैं आपके लिए। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 80,000 मामले हैं। अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स में लगभग 61,70,000 मामले पेंडिंग हैं और जिला अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। और ये आंकड़े कानून मंत्रालय ने लोकसभा में दिए थे दिसंबर 2023 में। देश की जिला अदालतों में ऐसे लंबित मामलों की संख्या 37,19,000 है जो 10 साल से लंबित हैं, जबकि संपत्ति और तलाक से जुड़े 8,28,000 मामले भी जिला की अदालतों में पिछले 10 वर्षों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े हमने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिए हैं जो 100% विश्वसनीय है। एक केस का फैसला होने में औसतन कितना समय लगता है हमारे देश में, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अलग अलग तरह के सिविल मामलों में 6 महीने से लेकर 20 साल तक का समय लग सकता है और क्रिमिनल केसेस में और चोरी जैसे छोटे अपराध के मामलों पर फैसला लेने में भी 6 महीने से 2 साल तक का समय लगता है और भ्रष्टाचार, रेप और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के मुकदमों में 5 से 20 वर्ष तक का समय हमारे देश में लग सकता है। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, लेकिन लखन के मामले में ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है। वो बेगुनाह थे, लेकिन फिर भी उन्हें 43 साल तक जेल में रहना पड़ा और लखन कसूरवार नहीं है। कानून को यह समझने में 43 साल लग गए। आप अंदाजा लगाइए कि इन 43 सालों में उन्होंने जिंदगी में कितना कुछ खो दिया होगा, उनके परिवार ने कितना कुछ खो दिया होगा। और आज जो उन्हें ये इंसाफ मिला है, ये इंसाफ कहा जाएगा या इसे नाइंसाफी कहा जाएगा? कभी ना कभी ये तस्वीर भी आपकी नजरों से होकर गुजरी होगी। अब जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको याद कीजिए ये तस्वीर, ये कानून की देवी की मूर्ति है जिनकी आंखों पर एक जमाने में काली पट्टी बंधी होती थी, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार, और कहा जाता था कि कानून तो अंधा होता है। और इस कथन के पीछे छिपते छिपते हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ने लोगों को इंसाफ देने में दशकों लगा दिए, सिर्फ ये कहकर कि कानून तो अंधा है, क्या करें। 16 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कानून की देवी की मूर्ति की आंखों पर बंधी ये काली पट्टी हटाने का निर्देश दिया। हाथों में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक थमाई गई और उनका उद्देश्य ये संदेश देना था कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के तराजू में सब बराबर हैं और कानून अंधा नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग पर
एक बड़ी वीडियो वॉल लगाई गई जिसमें हर समय सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस क्लॉक चलती रहती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की रियल टाइम जानकारी कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 25 हाई कोर्ट्स में कुल 39 जस्टिस क्लॉक्स अब काम कर रही हैं। एक जस्टिस क्लॉक की लागत 13 लाख रुपए है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ई कमेटी ने अब तक हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को 39 जस्टिस क्लॉक्स के लिए 4 करोड़ 94 लाख रुपए जारी किए हैं। अब ये सुधार कितने प्रभावी हैं, लखन की कहानी उसके बारे में सब कुछ आज बयां कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, आज हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी दिन आपकी किस्मत खराब हो और आप किसी मुकदमेबाजी में पड़ जाएं, हमारे देश में वो परिवार जो किसी ना किसी अदालत में कोई ना कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में मुकदमा लड़ना पहली बात कितना महंगा है, इसके लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और दूसरा आपके पास इंतजार करने का पेशेंस होना चाहिए। आपकी आधी जिंदगी क्या पूरी जिंदगी भी एक मुकदमे में लग सकती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, उधार लिया है, अपनी जमीनों को बेच दिया है, अपने मकानों को बेच दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अदालत से न्याय ले सके। और फिर भी हमारे देश की जो आखिरी उम्मीद होती है लोगों की, वो अदालत ही होती है। जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है, जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, तब आखिर में हर व्यक्ति आज भी यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, मैं अदालत जाऊंगा और अदालत में अब तुम्हारे साथ में लड़ूंगा। हर व्यक्ति आज भी ये बात कहता है। सोचिए कितनी उम्मीद से हमारे देश के लोग ये बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक गरीब आदमी लखन जैसा, क्या वो कभी एक वकील भी अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा लगता है महंगे वकीलों को हायर करने का, मुकदमा लड़ने का, क्या ये हमारे देश के गरीब लोगों के पास है? इसलिए आज हमारे देश में जो लोग न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना होगा कि हमारे देश में इंसाफ कितना महंगा हो चुका है और ये इंसाफ पाने के लिए पैसा चाहिए, और हमारे देश की गरीब जनता इसीलिए बिना इंसाफ के कई बार ऐसे ही इंतजार करती रहती है जैसे लखन ने किया।